तपती गर्मी हो या मूसलाधार बारिश, चाहे रात हो या दिन, हम सबने कभी ना कभी एक स्मार्टफोन ऐप का इस्तेमाल किया है। एक बटन दबाते ही कुछ ही मिनटों में जो भी हमें चाहिए होता है हमारे दरवाजे पर पहुंच जाता है। यह सुविधा हमें दी है एक गिग वर्कर ने, जो हमारे लिए दिन रात काम करता है बिना किसी छुट्टी के। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग यह सब हमारे लिए मुमकिन बनाते हैं उनकी जिंदगी कैसी होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो किन हालातों में काम करते हैं? उनका जीवन कैसा होता है? क्या वो उतने ही खुश और संतुष्ट है जितना हम उन्हें देखकर सोचते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको गिग वर्कर्स की अनकही कहानी बताएंगे। हम आपको उनके संघर्ष, उनकी चुनौतियों और उनकी जिंदगी के उन पहलुओं से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। गिग वर्कर्स वे लोग होते हैं जो हमारे आदेशों को हमारे दरवाजे तक पहुंचाते हैं, चाहे वो खाना हो, दवाई हो या कोई और चीज। उनके बिना हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, लेकिन उनके लिए यह काम सिर्फ एक सुविधा नहीं है, यह उनकी जिंदगी का एक संघर्ष है, एक ऐसा संघर्ष जिसे वो रोजाना झेलते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक सर्वे के अनुसार एक एवरेज गिग वर्कर हमारे देश में 69.3 घंटे हर हफ्ते काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये लोग हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं बिना किसी छुट्टी के। और तो और इनकी काम की परिस्थितियां भी बहुत कठिन होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक गिग वर्कर की कमाई भी बहुत कम होती है। औसतन एक गिग वर्कर हर महीने सिर्फ 18,000 रुपये कमा पाता है। इतनी मेहनत के बाद भी इतनी कमाई में अपनी जरूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल होता है। गिग इकॉनमी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। गिग इकॉनमी की शुरुआत एक नए तरह के काम की अवधारणा के रूप में हुई थी, जहां लोग अपनी मर्जी से काम कर सकते थे, अपनी मर्जी के वक्त पर। गिग शब्द का मतलब होता है एक टेम्पररी जॉब या फिर एक परफॉर्मेंस एक्ट। पहले यह शब्द म्यूजिशियंस और कॉमेडियंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यह हर उस काम के लिए प्रयोग होने लगा है जिसे रेगुलर सैलरी की जगह परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट पर किया जाता है। आज की गिग इकॉनमी में काम करने वालों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, सर्विस बेस्ड गिग्स और नॉलेज बेस्ड गिग्स। सर्विस गिग्स में डिलीवरी एजेंट्स, कैब ड्राइवर्स आते हैं, जिन्हें ब्लू कॉलर गिग वर्कर्स कहा जाता है। वहीं नॉलेज गिग्स में कंसल्टेंट्स और डेटा साइंटिस्ट शामिल हैं, जिन्हें व्हाइट कॉलर गिग वर्कर्स कहते हैं। लेकिन जैसा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, गिग इकॉनमी भी पूरी तरह से फायदेमंद नहीं है। गिग वर्कर्स को इस फ्लेक्सिबिलिटी के बदले कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 75% गिग वर्कर्स हमारे देश में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। ऑन एवरेज सिर्फ 18,000 रुपये महीने के ये कमाते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी बहुत से गिग वर्कर्स को नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य लाभ नहीं मिलते जो एक रेगुलर जॉब में मिलते हैं। गिग वर्कर्स की समस्याओं में सबसे बड़ी है उनकी कमाई का अस्थिर होना। हर दिन का काम हर दिन की कमाई पर निर्भर करता है। कोई स्थिर आय नहीं होती और किसी भी दिन कमाई कम हो सकती है। गिग वर्कर्स की जिंदगी सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत थकान भरी होती है। ये लोग हर दिन अपने काम में पूरी मेहनत लगाते हैं, लेकिन उन्हें उसके बदले में बहुत कम मिलता है। गिग वर्कर्स को अक्सर उनके काम के लिए वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार है। लोग उन्हें बस एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह देखते हैं और उनकी जिंदगी के बाकी पहलुओं पर ध्यान नहीं देते। लेकिन गिग वर्कर्स का समाज पर बहुत गहरा प्रभाव है। ये लोग वो सभी काम करते हैं जिनके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ठप पड़ सकती है। चाहे वो खाना डिलीवर करना हो, किसी को कैब में सफर कराना हो या फिर किसी की घर की सफाई करना हो, गिग वर्कर्स के बिना ये सब संभव नहीं होता। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम इन गिग वर्कर्स की मेहनत और उनके संघर्ष की कद्र कर रहे हैं? क्या हम उन्हें वही सम्मान और सुविधाएं दे रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं? गिग इकॉनमी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और इसके साथ ही बढ़ रही है गिग वर्कर्स की संख्या। लेकिन गिग इकॉनमी के साथ कई कानूनी और आर्थिक चुनौतियां भी आती है। कई देशों में गिग वर्कर्स के अधिकारों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन भारत में अभी भी गिग वर्कर्स को बहुत सारी कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। गिग वर्कर्स को कई बार नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य लाभ नहीं मिलते जो एक रेगुलर जॉब में मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई गिग वर्कर बीमार हो जाए तो उसे कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अगर उसे कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके पास कोई सुरक्षा नहीं है। हर गिग वर्कर की एक अलग कहानी होती है और आज हम आपको कुछ ऐसी ही कहानियां सुनाएंगे। इन कहानियों से हमें यह समझ में आता है कि गिग वर्कर्स सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है। ये लोग भी हमारी तरह सपने देखते हैं,
अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गिग इकॉनमी का प्रभाव सिर्फ गिग वर्कर्स तक सीमित नहीं है, यह हमारी पूरी समाज व्यवस्था को प्रभावित करता है। गिग इकॉनमी ने कई लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खोले हैं, लेकिन इसके साथ ही इसने रोजगार की स्थिरता और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। हमारे देश में गिग इकॉनमी का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और इसके साथ ही इसके साथ जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देना जरूरी है। टेक्नोलॉजी ने गिग इकॉनमी को संभव बनाया है। स्मार्टफोन ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बिना गिग इकॉनमी का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी ने गिग वर्कर्स की जिंदगी को आसान बनाया है या और मुश्किल? टेक्नोलॉजी ने गिग वर्कर्स को नए अवसर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें नए तरीके की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। अब वक्त आ गया है कि हम गिग वर्कर्स की ओर ध्यान दें, उनके हक के लिए आवाज उठाएं। अगर आप भी गिग वर्कर्स की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा याद रखें, जब भी अगली बार आप कुछ ऑर्डर करें या कोई सर्विस लें, तो उस व्यक्ति के बारे में भी सोचें जो आपके लिए यह सब मुमकिन बना रहा है।